स्वागत है आप लोगों का स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अभी के इस वीडियो में हम 2020 का जो क्वेश्चन बैंक है उसका जो 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो है 15 बनाने हैं, जिसके लिए आपको क्वेश्चन दिया था 27 क्वेश्चन दिया हुआ था। 27 में से 15 बनाना था। तो अभी इस वीडियो में हम आप लोग को लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर लेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन वेक्टर से है कि एक वेक्टर ए है i प्लस जे माइनस के और वेक्टर बी दिया हुआ है i माइनस जे प्लस के, और इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण यानी कि थीटा कितना होगा यह निकालना था। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर आता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और चूंकि हमको थीटा निकालना है तो इसी का यूज हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो फाइनली हो क्या जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बटा में उसका दोनों का मैग्नीट्यूड। तो पहला वेक्टर है आई प्लस जे माइनस के डॉट प्रोडक्ट ऑफ दूसरा वेक्टर है आई माइनस जे प्लस के बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, इसका माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इंटू बी का रिजल्टेंट, तो इसका 1 माइनस 1 और 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि सेम सेम का गुना कर लेते हैं। तो आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी इसका 1 है, तो 1 गुने 1 1 हो जाएगा, प्लस 1 गुने माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 गुने प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, बटा रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ऐड होने पर 3 और फिर से अंडर रूट 3। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, इससे ये कैंसिल आउट, -1 बाई अंडर रूट 3, सॉरी रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 बचेगा, -1 बाई 3। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1 बाई 3। ये हमारा एंगल आएगा दो वेक्टर के बीच का। क्वेश्चन 1 का ये सॉल्यूशन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इससे पहले एक और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये वेक्टर से है, उसको पहले कर लेते हैं। एक वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 4j प्लस 12k, और दिया हुआ है कि इसका दिक् कोज्या ज्ञात करें। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका ये है कि हम कोई किसी वेक्टर का जो वेक्टर दिया रहेगा उस वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल के कोफिशिएंट को रिजल्टेंट से भाग कर देते हैं। तो पहले हम इसका निकालते हैं रिजल्टेंट, यानी वेक्टर ए दिया हुआ है, हम वेक्टर ए का निकालते हैं रिजल्टेंट। तो हो जाएगा अंडर रूट इसका कोफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस इसका -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस इसका 12, तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। तो हो जाएगा कितना 4 6 10 9 19 1 5 1 6, यानी कि 169। ये किसका रूट है, 13 का, यानी कि वेक्टर जो हमने ए माना था उस वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आएगा 13। और डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है, यानी कि दिक् कोज्या का फॉर्मूला होता है कि जिस वेक्टर का दिक् कोज्या निकालना है उस वेक्टर के सभी रिजल्टेंट को उसके रिजल्टेंट से भाग कर लेते हैं। तो उसका पहला का कितना कोफिशिएंट 3/13, दूसरा का -4 तो -4/13, और के कंपोनेंट का 12 तो 12/13। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है जिसमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना था वो इस तरह से कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 6, वही वेक्टर से ही है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यही वेक्टर से ही है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वेक्टर ए और बी है, उन दोनों में दिया हुआ है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 3, और दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो दिया हुआ है 4। तो
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है। तो चूंकि वेक्टर ए और बी का माइनस पूछ रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो आप लोग जानते होंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b। यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए गिवेन है 2 तो 2 का स्क्वायर, वेक्टर बी गिवेन है 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी दिया हुआ है 4 तो 2 गुने 4। यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 8। तो यहाँ से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 4 और 9 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट। तो फाइनली माइनस ए और बी का जो डिफरेंस आएगा माइनस आएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वेक्टर से था। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन से है, अवकलज समीकरण से है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अवकलज समीकरण dy बटा डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात करें। व्यापक हल क्या होगा ये दिखाएं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हो क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर या एक काम कर लेते हैं कि जो y का कंपोनेंट है उसको y के नीचे भेज देते हैं और x कंपोनेंट को x के नीचे। तो हो जाएगा dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि ऊपर dy है यहाँ dx है, इसलिए क्या कर लेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी इंटीग्रेटेड बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर या समाकलन करने पर तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स। तो इस अनुसार से यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x और एक कांस्टेंट c। तो अगर हम tan इनवर्स x को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस ऑफ tan इनवर्स x बराबर c। और tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x को जो है वो इसके फॉर्मूले पर डाल देते हैं। हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले पर इसको हम पुट कर लेंगे। तो फाइनल क्या हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ तक इक्वेशन आया था tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर c। फॉर्मूला पुट करेंगे तो tan इनवर्स y और x है तो y माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई एक्स और बराबर में यहाँ c। तो हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई एक्स को xy भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू c। और इस tan इनवर्स को अगर उधर भेजा जाए तो वो 10 बन जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा y माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स वाई बराबर 10c। ठीक है, ये इसका व्यापक हल है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इससे आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि उस तल का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स वाई जेड अक्षों पर 2, 3 और 4 अंतःखंडों में काटता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तल का समीकरण ज्ञात करें। तल का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स वाई जेड अक्षों पर क्रमशः 2, 3, 4 पर अंतःखंड पर काटता है। एक्स वाई और जेड अक्ष को 2, 3 और 4 अंतःखंड पर काटता है। 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है।
तो देखिए तल का जो समीकरण होता है वो हम लोग जानते हैं कि समीकरण क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि 1। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तल का समीकरण होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। यहाँ हम इसको ए बी सी मान लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स बाई ए के जगह 2 प्लस वाई बाई बी के जगह 3 प्लस जेड बाई सी के जगह 4 बराबर में 1। अगर हम इन सब टर्म का एलसीएम कर लेते हैं तो यहाँ से एलसीएम आएगा 12। तो हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 1। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसको इधर भेज दें तो हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 1 गुने 12 12 हो जाएगा। तो ये इसका समीकरण हो गया। तो तल का समीकरण कितना हो जाएगा, 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि तल के समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। और जो यहाँ पर दिया रहेगा उसको ए बी सी की जगह पुट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इंटीग्रेशन से, क्वेश्चन नंबर 12 कि 3x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x dx का समाकलन करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको बांट लेते हैं। 3x स्क्वायर dx अलग प्लस ई टू द पावर x dx अलग, इसका कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर dx और प्लस ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है। उसके बाद 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो पावर का इंटीग्रेशन होता है कि पावर में एक ऐड करके उसी से भाग करते हैं, और प्लस ई टू पावर x प्लस सी। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, तो एक्स क्यू प्लस ई टू द पावर x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन 14 है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, जिसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है और r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को डिनोट ए से करते हैं, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, वो भी त्रिज्या के सापेक्ष। तो परिवर्तन की दर का मतलब डिफरेंशिएट होता है, इसका मतलब ए वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना है आर के सापेक्ष में। तो यहाँ भी हो जाएगा डी बाई डी आर और पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, तो डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर पहले आता है, फिर आर और पावर -1, तो दो में से एक जाएगा तो एक ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 पाई आर ये आ गया, किसका वैल्यू, डी ए बाई डी आर का वैल्यू, डी ए बाई डी आर का वैल्यू। और क्वेश्चन में आर का वैल्यू गिवन है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर के जगह क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, तो फाइनली कितना हो जाएगा 10 पाई। और अगर इसका यूनिट निकालते हैं तो ऊपर एरिया है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, ये डी ए बाई डी आर का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। ये आपका इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 3x स्क्वायर बाई x पावर 6 प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि नीचे वाले टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म पे ले आते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई एक्स पावर 6 है, इसको हम एक्स क्यू का स्क्वायर बोल सकते हैं, और 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं dx। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स क्यू जो है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर 3x स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स क्यू को यहाँ पे t मान लेते हैं। तो एक्स क्यू को t मान लेंगे, तो अगर हम डी बाई डी टी कर लें, सॉरी डी बाई डी एक्स कर ले, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से एक्स का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर और इधर डी टी बटा डी एक्स।
dx को आप उधर भेज सकते हैं, तो हो जाएगा 3x² dx बराबर dt, या अगर dx का मान निकालें तो dx बराबर dt बटा 3x²। इस dx के वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ फिर से आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बाई, इसको t हमने माना है तो t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू यहाँ से dt बाई 3x², तो dt बाई 3x², 3x² से 3x² कैंसिल आउट। तो क्वेश्चन अब क्या बन गया, 1/t² प्लस 1² dt, और 1/t² प्लस 1² किसका फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स का। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। अब यहाँ हम लोग t का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो tan इनवर्स t किसको हमने माना था, xq को, तो xq प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हल करें, एक क्वेश्चन है, ये भी इंटीग्रेशन से है, डिफरेंट इंटीग्रल से। हल करें 0 to π/4 रेंज के लिए tan स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है। यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर x को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x, या अगर 1 को इधर भेज दे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर x। तो हम इसी पे यानी कि tan स्क्वायर को x को जो है सेक स्क्वायर x माइनस 1 पर रिप्लेस कर लेते हैं। एक मिनट, चलो ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि रिप्लेसमेंट करेंगे इसका 0 to π/4 रेंज के लिए। tan स्क्वायर x dx को क्या लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 और उसका dx। यहाँ से इंटीग्रेशन है 0 to π/4 के लिए, सेक स्क्वायर x dx अलग कर लेते हैं, और माइनस 0 से π/4 के लिए 1 dx अलग कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो हो जाएगा tan x और रेंज 0 to π/4 माइनस 1 का सीधे हो जाएगा x 0 to π/4। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे इसका लिमिट तो हो जाएगा tan x की जगह पहले π/4 माइनस tan लोअर लिमिट 0 माइनस x की जगह अपर लिमिट π/4 माइनस 0। तो tan π/4 का वैल्यू 1 होता है और tan 0 0 होता है, तो 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और माइनस यहाँ पे 0 कैंसिल आउट तो π/4। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1 माइनस π/4 आंसर। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 से। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि 3x(x)(1) इक्वल टू 3 2 4 और 1 ये दिया हुआ है, और इसमें x का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका पहले ये मल्टीप्लाई, इधर भी ये मल्टीप्लाई और इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 1 3 माइनस x इंटू x² बराबर 3 × 1 3 और माइनस 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 3 माइनस x² इक्वल टू 3 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5। अब हम 3 को इसको भेज लेते हैं तो -5 प्लस x², 5 को इधर भेज लें तो 3 + 5 = x²। तो यहाँ से x² वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, √8, यानी कि ±2√2 इसका सही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो इस तरह से कंप्लीट हुआ। 17 के बाद उससे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मान ज्ञात करना है इंटीग्रेशन ऑफ sin² x/1 + cos x dx कितना होगा। तो हम जानते हैं कि sin² x क्या होता है, sin² x जो है ये होता है 1 - cos² x के बराबर।
तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर लेते हैं बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम इसका स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पे तोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटीग्रेशन, और बटा में 1 प्लस कॉस एक्स और इसका डी एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स से ये कैंसिल आउट। तो अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया क्वेश्चन। और अब आप लोग बताइए कि 1 का इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा x, और माइनस कॉस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो इस तरह से कंप्लीट हुआ। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि p का मान ज्ञात करें। 3D का क्वेश्चन है कि p का मान ज्ञात करें, जबकि दिया हुआ है कि x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z प्लस 17/p और x प्लस 4/2 इक्वल टू y प्लस 9/2 इक्वल टू z माइनस 1/2। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लंब होने के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, एक फॉर्मूला करना पड़ेगा, L1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। मतलब क्या कि इसके ये जो हमारा लाइन है इसको हम लाइन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको लाइन 2 मान लेते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा L1 M1 N1, और ये हो जाएगा सेकेंड वाला L2 M2 N2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि L1 का मान हो गया 2, M1 का मान हो गया 3 और N1 का मान हो गया P। वैसे ही L2 का मान 2, M2 का मान 2 और N2 का मान 2, इसमें पुट कर लेते हैं। तो L1 की जगह 2 इंटू L2 की जगह 2 प्लस M1 की जगह 3 इंटू M2 की जगह 2 प्लस N1 की जगह P इंटू N2 की जगह 2 इक्वल टू 0। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2P बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 2P बराबर 0। 10 को उधर भेज देंगे तो 2P इक्वल टू -10, तो P हो जाएगा -10/2, यानी कि -5 जो है वो P का राइट आंसर आएगा, यानी कि P इक्वल टू -5। ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 था ये। इससे आगे बढ़ते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी तक 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन 25 है कि g ऑफ f तथा f ऑफ g ज्ञात करें, जबकि fx दिया हुआ है 8x³ और gx दिया हुआ है x⁻³ 1/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले g ऑफ f निकालना है, मतलब g और fx निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले लिख लेते हैं g और x का वैल्यू। gx का वैल्यू कितना था, x⁻⁻1/3। gx का ये वैल्यू है, लेकिन अब जो है g की जगह g तो है लेकिन x की जगह fx है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x आया था वहाँ वहाँ fx डाल देते हैं। तो लिखेंगे g ऑफ fx बराबर x की जगह fx और उसका पावर 1/3। fx का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ 8x³, तो 8x³ का पावर 1/3। तो यहाँ से 8 किसका क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब, और x इस तरह से 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी फाइनल आंसर 2x। तो g ऑफ fx कितना आएगा, 2x आएगा। उसी तरह से जब हम निकालेंगे f ऑफ g, यानी कि f ऑफ gx, ठीक है। तो पहले हम fx का जो मान दिया है वो लिख लेते हैं, 8x³ दिया हुआ है, लेकिन हम f की जगह f तो है लेकिन x का क्या डालना है, gx डालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ gx डाल देंगे। तो जगह 8 की जगह 8, x की जगह gx का क्यूब, तो जगह 8 की जगह 8, gx का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है x⁻1/3 और इसका क्यूब, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर 8x। तो f ऑफ gx कितना आएगा,
8x, जी ऑफ एक्स कितना आएगा 2x। ये था क्वेश्चन नंबर 25। इससे आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल का क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्वेश्चन नंबर 23 एक देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन वेक्टर से ही है। जो भी क्वेश्चन वेक्टर से हो उसको एक तरह से अपॉर्चुनिटी माने, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं वेक्टर का, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें एक वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 3i माइनस 7j प्लस 8k एंड क्रॉस प्रोडक्ट 5i माइनस 4j प्लस 12k। अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता वेक्टर का तो तब भी आप आसानी से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो काम कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, क्रॉस निकालने का तरीका क्या है कि आई जे और के कंपोनेंट है, तो पहले लिख लेते हैं आई वेक्टर माइनस जे और प्लस के। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। अब करना क्या है कि आई जब ले रहे हैं तो आई वाले कंपोनेंट छोड़ दीजिए और जे के का कंपोनेंट रखिए। तो क्या करेंगे मैट्रिक्स की तरह -7 गुने 12। ठीक है, -7 गुने 12, तो 12 से 84 माइनस का 84 और माइनस कितना हो जाएगा 8 गुने -4, तो कितना 32 हो जाएगा। 8 गुने 4 32 और माइनस में और एक पहले से माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 32। अब देखते हैं जे कंपोनेंट को। जो कंपोनेंट हम ले रहे होंगे तो उसके मान को छोड़ देना है, बाकी का क्रॉस उससे करवाना है जिस तरह मैट्रिक्स में आते हैं। मैट्रिक्स में क्या करते हैं, ए बी सी डी रहे तो हम इसका गुना और इसका गुना बीच में माइनस करते हैं। सेम वही काम यहाँ पे करना है। तो जे वाले कंपोनेंट को दोनों को छोड़ देंगे और अब हम आई के से देखते हैं। तो इसका हो जाएगा 3 गुने 12, 12 36 और 8 गुने 5, 8 5 40 और वो भी माइनस में। उसके बाद के छोड़ देना है। अब इन दोनों को देखना है, तो 3 गुने -4 -12 और -7 गुने 5 -35 और एक फॉर्मूला का माइनस, तो +35। तो फाइनली कितना आएगा, -84 से 32 गया, तो यहाँ पे 2 और कितना आएगा 5 माइनस का 52i। उसके बाद यहाँ से निकलेगा -4 और एक माइनस पहले से है तो +4j और यहाँ से आएगा कितना 3 23 आएगा, तो प्लस का 23k। ये आपका आया इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट करवाना है किससे, 2i प्लस 3j प्लस 4k से, इसे डॉट करवाना है। तो डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है कि जो सेम रहेगा उसका गुना कर लेना है। तो अभी गुना कर लेते हैं सेम वालों से। 2 गुने -52 तो हो जाएगा माइनस का 104, 3 गुने 4 प्लस का 12 और 4 गुने 23, तो 23 चौक 4 3 12 हाथ में 1 और 8 और 1 9 92, तो -104 प्लस 2 और 2 4 और 0 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर कितना 0। तो इसका सही आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, इससे ऊपर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगला वीडियो का सीरीज आप लोग को कुछ ही देर में अवेलेबल हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन अभी इसमें कर ही देते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन तो सब लगभग आसानी था, कुछ भारी तो है नहीं वैसे, लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादा शॉर्टकट रहे उसी को टच करना है। ज़्यादा भारी क्वेश्चन को टच करने से कोई फ़ायदा है भी नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, मैट्रिक्स से है, वो भी आसान क्वेश्चन होता है। यह क्वेश्चन 10 ले लें, इन्वर्स टू 81 से। IT भी इजी रहता है और मैट्रिक्स भी। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट है, तो मैट्रिक्स देख लेने में ज़्यादा फायदा होगा मेरे ख्याल से। देख लेते हैं मैट्रिक्स क्वेश्चन। 13 नंबर एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। मैट्रिक्स का है कि एक वेक्टर ए दिया हुआ है कि 6 9 2 और 3। वेक्टर बी दिया हुआ है 2 6 0 7 9 और 8, और इसमें कहा हुआ है कि ए बी ज्ञात करें। बैटरी लो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, देखते हैं ए बी ज्ञात करना है इसमें। तो अभी क्या करेंगे हम लोग कि जब ए बी निकालना हो
तो इन दोनों वेक्टर में पहले क्या कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ये दो है, तो इन दोनों से पहले इन दोनों का गुना, फिर इन दोनों से इन दोनों का गुना, फिर इन दोनों से इन दोनों का गुना, इस तरह से गुना होता है। नीचे वाले से भी सेम काम वैसे ही करना है। तो कितना हो जाएगा, पहले इन दोनों से इन दोनों का गुना, ठीक है, और बीच में हम लोग को ऐड करना है। तो 6 गुने 2, 6 दूनी 12 प्लस 9 गुने 7, 9 सत्ते 63, इसका काम खत्म। अब इनसे इन दोनों का 6 गुने 6 यानी कि 36 प्लस 9 गुने 9 यानी कि 81, इधर अब इन दोनों से इन दोनों गुना 6 गुने 0, 0 प्लस 9 गुने 8 72, काम खत्म। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले से करते हैं। 2 गुने 2 4 प्लस 3 गुने 7, 3 7 21, इसके बाद 2 गुने 6 12 और 3 गुने 9 तो 27, उसके बाद 2 गुने 0 0 प्लस 3 गुने 8 24। बस इसको अब देख लेते हैं कितना आता है। तो ए बी बराबर 63 और 12, 3 2 5 और 7 75, इधर 6 1 7 और 8 3 11 117, इसका 72, और 21 4 25, 7 2 9 और 2 1 3 39, और इधर का 24। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ऐसा जब ये दो वेक्टर का गुना करना हो तो ऐसे ही गुना करते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह से 15 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अभी 2020 का क्वेश्चन कब आए हैं, अभी कुछ ही पल में आप लोग को 2019 का क्वेश्चन का डिस्कशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।